आज अपनी मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं आरसीएम बिजनेस में जब आई, मैं 20 साल की थी। 20 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई, और आज मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। 20 साल की लाइफ और 19 साल की लाइफ बिल्कुल चेंज है। चेंज इन द सेंस कि 20 साल में जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो मेरे को 19 साल में मिला है शादी के बाद। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे को आरसीएम बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी मतलब, वो होता है ना कि ए से लेके जेड तक मेरे को ए भी नहीं पता था, और मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। बस एक बार पापा मेरा मतलब जैसे लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो बहुत सारे लड़के देखे जाते हैं, लेकिन मेरे पापा पहली बार अपने घर से निकले थे मेरे लिए लड़का देखने, और पहली बार ही राकेश जी के घर पहुंच गए और उनको पहली बार में ही लड़का पसंद आ गया। और मेरे पापा इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मैं बिजनेस क्लास फैमिली से ही थी, और मेरे को पैसे की कभी मतलब पता नहीं था कि क्या किल्लत होती है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई थी पापा के पास अच्छा खासा पैसा था। और वो मेरे को बहुत लक्की मानते थे अपने लिए कि मैं जब से पैदा हुई हूँ उनकी लाइफ में काफी चेंजेस हो गए थे, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल गया था। और पापा सोचते थे कि मेरे से लाइफ में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता जहां करने जा रहा हूँ कोई ऐसी फैमिली ना मिल जाए, क्योंकि उनसे लाइफ में कई सारे गलत डिसीजन भी हुए। पर ये वाला डिसीजन उनसे इतना अच्छा डिसीजन हुआ कि उन्होंने मेरी राकेश जी से शादी कर दी। और आज मेरे पापा कभी मतलब बात करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि जितनी भी स्टेट है ना, मेरे जैसा मेरे को दामाद मिला ऐसा दामाद किसी को नहीं मिला। और इस आरसीएम बिजनेस ने ना बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मैं बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई मुझे आरसीएम के बारे में नहीं पता था, और मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती थी। हमारे हरियाणा में एक चीज है कि जब लड़की शादी करके आती है ना, तो एक मेकअप किट दी जाती है। मेकअप किट में सारा सामान होता है, ये जैसे शैम्पू, तेल, क्रीम व्रीम सब। और शादी से अगले दिन हमारे हरियाणा में ना अगले दिन सिरगुंदी होती है, वो जो नंदे एक रस्म होती है वो नंदे पूरी करती है। तो मेरी नंदों ने, मैंने अपना सामान निकाल के दे दिया उनको, और वहीं पे राकेश जी खड़े थे, तो राकेश जी ने मेरी वो किट बाहर फेंक दी। गुस्सा आया मेरे को कि पहला दिन ने मेरा सामान फेंक दिया, मेरे मम्मी पापा ने इतने अच्छे से दिया था, बहुत गुस्सा आया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने मेरा सामान क्यों फेंक दिया। तो राकेश जी ने मेरे को बोला कि आज के बाद जो भी यूज करना है ना, वो आरसीएम का ही यूज करना है। मैं बचपन से अयूर शैम्पू यूज करती थी, और मेरे काफी लंबे बाल थे। मैंने कभी कोई शैम्पू यूज नहीं किया। आंवला का तेल और अयूर शैम्पू, ये दोनों मैं यूज करती थी। राकेश सर ने बोला बाहर से हम का ही शैम्पू यूज करना है, चाहे तू गंजी हो जाए। मेरे को बड़ा वो लगा, लेकिन इतना अच्छा शैम्पू था ना, इतना अच्छा शैम्पू था कि मेरे को कभी फिर कोई शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि मेरे को इतना तो पता चल गया कि आरसीएम में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। शादी हुई बहुत अच्छे से, मतलब जो मैं अपने पापा के सामने नहीं कर पाती थी, वो राकेश जी ने मेरे सारे सपने पूरे किए हैं। मेरे पापा जी पैसा बहुत कमाते थे, लेकिन कभी हमें घुमाने नहीं लेके जा पाए। ऐसा नहीं था कि वो घुमाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था। वो एक, मेरे पापा फूड सप्लायर थे, वो एक के बाद मतलब सीजन पे जाते थे। कभी मैंगो का सीजन है, कभी संतरे का सीजन है, कभी बनाना का सीजन है, तो वो चले जाते थे। और कभी हमें मम्मी को, मेरे को मतलब बच्चों को, अपने बच्चों को कभी घुमाने नहीं लेके गए वो बाहर। मेरे को घूमने का बहुत शौक था, जो मेरा आरसीएम में आके पूरा हुआ। अब इंडिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गई हूँ, और बहुत सारी फॉरेन कंट्रियों में भी मैं राकेश जी के साथ गई हूँ। तो आरसीएम से बहुत कुछ मिला है। शादी के बाद कुछ टाइम मेरे को लगा एडजस्ट होने में। हमारे जींद में दो घर थे, एक में जिसमें हम रहते थे, और एक राकेश सर ने ऑफिस बना रखा था। तो आसपास के जितने भी, जैसे पंजाब था, यूपी था, या फिर इधर से आसपास भी जितना भी था, उसमें लोग मिलने आते थे राकेश जी से। वहीं पे हमने मतलब 20-30 लोग आराम से बैठ जाते थे उस ऑफिस में। तो
राकेश जी मेरे को ऑर्डर देते थे कि चाय बना दे, मैंने बना दिए। मैं बोलती थी कितने कप, बोलते थे 20 कप चाय बना दे, एक टीम आ रही है तो उनको चाय पिलानी है। मैंने 20 कप चाय बना दी। फिर थोड़ी देर, 1 घंटे बाद फिर फोन आता था चाय बना दे, फिर 15 कप फिर चाय बना दिए। मतलब सुबह से शाम तक चाय चाय चाय। और मैं लगता था कि मैं यहाँ शादी करके आई हूँ या आपने मेरे को चाय वाली बना दिया यहाँ पे। मतलब इतनी चाय आप मेरे को ऐसे ऑर्डर देते हो जैसे मैं यहाँ चाय वाली हूँ। लड़ाई भी होती थी इनसे, पूरा पूरा दिन हम खाना भी नहीं खा पाते थे। जैसे ये शाम को वापस आते थे ऑफिस से, तो मैं इनको बोलती थी कि इतनी चाय तो मैंने अपने मायके में नहीं बनाई जितनी आपने मेरे से एक दिन में बनवा ली है। मेरे पापा के पास भी बहुत सारे लोग आते थे कि वही 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, चाय बन गई। मैंने 20-20 कप चाय, कभी खाना भी, लंच भी करवा रहे हैं उन सबको। और मेरा पूरा पूरा दिन किचन में चला जाता था। ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया, बहुत किया है। पूरा पूरा दिन मैंने किचन में काम किया है। और उस किचन में इतना काम किया है कि मैं 8 बजे किचन में अगर घुसती थी ना, रात को 12-12 बजे मैं किचन से निकलती थी। चाय खाना सब चलता था। और शायद आज उसी का फल हमें मिला है। शुरू में मेहनत की। और आरसीएम बिजनेस में ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे को नहीं मिली। मैं आज बाजार चली जाऊं ना तो कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं लाख की शॉपिंग करूं, 2 लाख की करूं, या 50,000 की करूं, या 10,000 की करूं। कभी मैं नहीं सोच रही ना। मैं राकेश सर से पूछती हूँ। सिर्फ मैं एक बार मैं बताऊं, मैं अपनी सासू माँ के साथ जब हम जींद में ही रहते थे, शॉपिंग करने चली गई। और मैं सुनार की दुकान पे गई, ज्वेलर की दुकान पे गई, और मेरे को वो किसी की शादी के लिए एक सेट बनाया था उन्होंने, और वो मेरे को पसंद आया। मैं अपनी सासू माँ से नहीं बोल पाई कि मेरे को ये सेट चाहिए। हम शॉपिंग वॉपिंग करके घर आ गए। राकेश जी घर पे ही थे। और मैं, इन्होंने पूछा क्या खरीद के लाई। खरीद के मैं कुछ नहीं लाई, लेकिन मेरे को अभी खरीदना है। तो बोले क्या खरीदना है। मैं एक सेट देख के आई हूँ, मुझे अभी लेके आना है। इन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया और वो सेट मेरे को दिला लाए। वो 3.5 लाख का सेट था। बड़ा प्यारा सा सेट था। मैं अभी भी कई बार पहनती हूँ तो मेरे से पूछते हैं लोग कि ये कहाँ से बनवाया। तो कभी मतलब वो नहीं हुआ कि शॉपिंग करनी है, सोचना है सब, मतलब पैसे की किल्लत नहीं वो सहन करनी पड़ी कि हमें कुछ सोच के शॉपिंग करनी है, या ये सब आरसीएम से ही मिला है। आज एक बहुत शानदार गाड़ी से हम वो करते हैं, सपनों का घर है हमारे पास। अभी पिछले ही साल हमारे यहाँ एक सोसाइटी बनी है बड़ी सुंदर सी। हमारे पास बहुत बड़ा घर है अभी। मेरे को वो सोसाइटी अच्छी लगती है, लेकिन घर में मेरे को इसी में रहना था। फिर भी मेरे को लगता था कि मुझे इस सोसाइटी में घर चाहिए। तो मैंने एक दिन ऐसे ही, हम वॉक कर रहे थे, तो राकेश सर को मैंने बोला कि मेरे को इस सोसाइटी में एक फ्लैट चाहिए। तो बोले इतना बड़ा घर है तो इसमें क्यों फ्लैट लेना है। तो मेरा बर्थडे नजदीक आ रहा था, तो सर को कहीं ना कहीं वो बात क्लिक कर गई कि यार बीवी ने कुछ मांगा है, अगर दिला सकते हैं तो देते हैं। तो ये मेरे को सीधा डीलर के पास ले गए जहां हमने उस फ्लैट की डील की। और राकेश सर की एक खास बात है कि वो जब भी कोई डील करते हैं ना, वो मेरे को साथ लेके ही जाते हैं। वो पहले वो चीज मेरे को दिखाते हैं, फिर हम लोग दोनों मिलके फाइनल करते हैं। तो राकेश सर ने मेरे को वो फ्लैट मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया। 2 बच्चे हैं हमारे, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं वो। शादी के बाद एक सपना था कि मतलब यहाँ गुड़गांव, दिल्ली जैसी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। पहले हमने द्वारका में घर लिया। द्वारका में घर लिया, फिर कुछ साल हम 9 साल हम उस घर में रहे। और फिर हमें एक बार ये घर देखना है, हमें ये घर इतना पसंद आया। इस घर की कीमत 7 करोड़ रुपए है। इसमें सब कुछ है। जो एक होता ना कि सपनों का घर, एक 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आती है इसके अंदर घुसने में। तो वो हमने खरीदा। अभी हमने एक घर, और मैं जो बता रही हूँ मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया गया, वो खरीदा। मतलब आरसीएम से कोई मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीदी, घर खरीदे, गाड़ियां खरीदी। पिछले बर्थडे पे हम अपने बेटे के जन्मदिन पे मर्सिडीज बेंज लेने गए।
जबकि हमने गाड़ी की डिलीवरी घर पे ही करवाई थी, क्योंकि मैंने घर में, मैं उसके बर्थडे पे पूजा रखवाती हूँ नए साल पे, तो हम नहीं जा पाए थे डिलीवरी लेने के लिए, तो हमने गाड़ी घर पे ही डिलीवर करवा ली थी। और उसके बर्थडे पे हम 1 जनवरी को मर्सिडीज बेंज लेके आए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आरसीएम से बहुत कुछ मिला, बहुत, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं किया हमने, बहुत कुछ किया हमने स्ट्रगल। जब मेरे पापा देखने आए थे राकेश जी को, तो वो बताते थे कि मेरी सास ने बताया है कि लड़का 29 दिन बाहर रहता है, एक बैग रख के जाता है मैले कपड़ों का और साफ कपड़ों का उठा के लेके जाता है। तो मेरे पापा ने पूछा था मेरे से कि बेटा बताओ कैसे करना है, लड़का तो बाहर ही रहता है। तो हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं होता कि लड़कियां अपना डिसीजन दे कि नहीं, हमारे घर में जो भी फाइनल होता था मेरे पापा ही करते थे। और हरियाणा में ऐसे ही, मतलब अभी तो बहुत कुछ बदल गया है कि शादी से पहले 10 बार मिलते हैं लड़का लड़की, और फिर बातें होती हैं उनकी, रात रात भर बातें करते हैं। लेकिन हमारे ये कल्चर नहीं था, मेरे पापा बड़े काफी स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। और मैंने भी राकेश जी को देखने से मना कर दिया, और राकेश जी को भी पता नहीं क्या हुआ, उनकी पहली डिमांड थी कि मैं लड़की को देख के ही शादी करूंगा। उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने भी मना कर दिया कि मम्मी पापा जो आपने फाइनल की है वही ठीक है। तो शादी से पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं, और शायद ये हम दोनों का ही अच्छा डिसीजन था। शायद एक, इनको मैं ना पसंद आती, मेरे को तो आ ही जाते ही है। आज आरसीएम बिजनेस से सब कुछ मिला है। और आगे मैं यही कहना चाहूंगी कि न्यूट्री चार्ज, गामा ओजनोल, की सोल पे हम सब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी महिलाएं की सोल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गामा पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, न्यूट्री चार्ज पे। और आरसीएम के तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि मतलब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इतना इतना प्रोडक्ट बेच देती हूँ अपनी सोसाइटी में। अभी राकेश सर का बर्थडे था 25 मई का, तो मैंने घर में एक पार्टी रखी थी, तो मैंने एक लिपस्टिक लगा रखी थी। मेरी जितनी फ्रेंड आई थी, मतलब इनके फ्रेंड और उनकी वाइफे आई थी, तो उन्होंने कहा कि सुदेश तूने बड़ी अच्छी लिपस्टिक लगा रखी है, ये कौन सी है? मैंने उनको बोला कि ये मेरी कंपनी की लिपस्टिक है। तो उन सब ने मेरे से डिमांड की कि मेरे को भी दे दे, कि ये तो बड़ी अच्छी शेड है, बड़ी अच्छी लग रही है। तो मेरे पास घर में 5 लिपस्टिकें पड़ी थी, तो मैंने उनको वहीं की वहीं सेल कर दिया। और हेल्थ गार्ड में काफी अच्छा सेल कर देती हूँ। गामा बहुत अच्छा मतलब है यहाँ पे सेल। हमारे 10-10 साल से ऐसे ऐसे कस्टमर हैं कि जो हमसे ही मतलब सामान खरीदते हैं, क्योंकि उनको आरसीएम का इतना अच्छा सामान और उससे अच्छा बार उनको नहीं मिलता है। तो उनको दोबारा हम कभी नहीं बुलाते, वो खुद ही हमारे घर सामान लेने आ जाते हैं। आरसीएम, आरसीएम से देखो, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। हमने किए हैं तो आप, हमारे हुए हैं तो आपके क्यों नहीं होंगे? तो बस मेरी यही स्टोरी थी। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, मेरे साथ मतलब जो हुआ मैंने आपको बताया। मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है आरसीएम बिजनेस से। सभी महिलाएं अपनी लाइफ चेंज कर सकती है। मेरा सुबह से शाम तक का एक रूटीन होता है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं योगा जाती हूँ, और आके मैं अपना प्रोटीन लेती हूँ, और फिर शाम को मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ। तो मैं बिल्कुल फिट हूँ सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट से। मैं न्यूट्री चार्ज, गामा ये सब यूज कर रही हूँ, और उसके रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट इतने अच्छे मिलते हैं कि मेरे से सब पूछते हैं कि तुम क्या खाती हो। मेरा और राकेश सर का बड़ा अच्छा रूटीन है। जब ये फील्ड में नहीं होते तो ये मेरे साथ वॉक करते हैं, और बड़ा अच्छा सा हमने अपने आप को मतलब मेंटेन कर रखा है। और जो भी मिला आज आरसीएम से ही मिला है। तो इस आरसीएम बिजनेस में दिल और जान से काम कीजिए तो सब कुछ मिलता है। जय आरसीएम।